अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बीसरूर, आप देख रहे हैं मेवात आज तक। तो दोस्तों आइए आज हम मुद्दे पर बात करते हैं। मुद्दा हमारे सामने आज दुनिया का सुपर पावर मुल्क अमेरिका, यानी अमेरिका के अंदर चुनाव चल रहा था राष्ट्रपति की जो वहां पर पावर होती है वो इसी तरीके से होती है जैसे हमारे हिंदुस्तान में एक प्रधानमंत्री की पावर होती है। तो दोस्तों जो इस देश का राष्ट्रपति बनेगा वो दुनिया का सुपरमैन यानी सुपर पावर बादशाह बन जाता है, क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया पर राज करने वाला मुल्क है। इसी तरीके से जो इस मुल्क का बादशाह बनता है, राष्ट्रपति बनता है, वो दुनिया का सुपर पावर बादशाह बन जाता है। तो दोस्तों तो मोदी सरकार को ट्रंप की हार से मायूसी और जो बाइडेन की जीत से क्यों खड़बड़ाहट मच रही है मोदी सरकार में, वो इसलिए मच रही है दोस्तों। हाउडी मोदी के नाम से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका के अंदर एक कार्यक्रम किया। तो उस कार्यक्रम के दौरान उसका नाम रखा था हाउडी मोदी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का खुले मन से प्रचार किया था, खुल्ला प्रचार किया था। उन्होंने कहा था कि अब की बार डोनाल्ड ट्रंप सरकार, अमेरिका की जनता के सामने कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार। तो दोस्तों पहले वो क्लिप भी आप देख लीजिए। इन इंडिया have connected well with President Trump. The words of candidate Trump. अब की बार ट्रंप सरकार। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये नहीं सोचा था कि सरकार बदल सकती है, डोनाल्ड ट्रंप हार सकते हैं, लेकिन उन्होंने पूरे तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का प्रचार किया था और खुलेआम ये कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार। लेकिन अब की बार ट्रंप सरकार नहीं, मामला पूरा उल्टा हो चुका है। जो बाइडेन की धमाकेदार सरकार अमेरिका के अंदर बनने जा रही है और इससे मोदी सरकार की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ सकती है कि जब मोदी सरकार एनआरसी और CAA का कानून लेकर आई थी तो उस टाइम जो बाइडेन है इन्होंने इसका विरोध दर्ज किया था, मुखालफत की थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सेकुलर कंट्री के अंदर जाति के नाम पर कोई कानून नहीं बनना चाहिए। लेकिन एनआरसी और CAA के बारे में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी आज भी ताल ठोकते हैं कि एनआरसी होकर रहेगा, CAA होकर रहेगा। तो इस तरीके से अब जो बाइडेन है वो कहीं ना कहीं जब पहले ही इसका विरोध कर चुके हैं तो ऐसा लगता है कि इसके अलावा मैं आपको एक और बड़ी बात बता देता हूं कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा जब इंडिया आए थे अपने राज में तो उसने ये कहा था कि देश के अंदर जो है माहौल खराब नहीं करना चाहिए और जाति के नाम पर देश को नहीं बांटना चाहिए और किसी भी जाति धर्म के साथ, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई सी भी जात कास्ट इस देश में रहती हो, क्योंकि ये एक सेकुलर कंट्री है, किसी के साथ भी जाति के नाम पर भेदभाव ना किया जाए, सबको एक साथ लेके चलना चाहिए। तो ऐसा ओबामा ने कहा था। उससे भी साफ साफ संकेत मिलता है क्योंकि जिस पार्टी से ओबामा राष्ट्रपति बने थे उसी पार्टी से जो बाइडेन राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। तो दोस्तों धमाकेदार जीत हो रही है जो बाइडेन की अमेरिका के अंदर और बुरी तरह से करारी हार का सामना करना पड़ा डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से जब मीडिया ने पूछा दिल्ली में जो दंगा हुआ इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने यूं कहकर पल्ला झाड़ लिया था कि मैं इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहता, मैं इस पर कुछ नहीं बोलना चाहता। तो दोस्तों अब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका में जाकर के खुल्ला प्रचार किया था, ये कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार। तो दोस्तों इसलिए ये आज जो मामला था मैंने बताया हाउडी मोदी क्या था, ओबामा ने क्या कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, दिल्ली दंगे पर डोनाल्ड ट्रंप क्या बोला था, एनआरसी पर ओबामा, एनआरसी पर जो बाइडेन क्या बोला था। तो इससे कहीं ना कहीं ये संकेत मिलता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो ताल्लुकात है वो डोनाल्ड ट्रंप से कहीं ना कहीं ठीक थे, लेकिन जो बाइडेन से ज्यादा बेहतर नहीं है। हमारे देश की गोदी मीडिया ने भी अपना जमीर से फेंक दिया, इतना बुरा हाल इनका हो चुका है। जो कल तक डोनाल्ड ट्रंप करके पुकार रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप के गीत गा रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप को आगे दिखा रहे थे, आज जब उनको दिखा कि डोनाल्ड ट्रंप तो औंधे मुंह गिर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप तो पाई फुस हो रहे हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से इस तरीके से बेरुखी कर ली, इस तरीके से मुंह मोड़ लिया है जैसे वो डोनाल्ड ट्रंप को अब जानते ही नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप से उनका कोई रिश्ता ही नहीं है और वो अब जो बाइडेन के गीत गाने लगे हैं। देखिए जो कल तक जो बाइडेन के खिलाफ थे आज वो जो बाइडेन के गीत गा रहे हैं। तो दोस्तों जिस तरीके से आप लोग इनसे गोदी मीडिया कहते हैं, ये मोदी करके पुकारते हैं, हर हर मोदी घर घर मोदी करके पुकार
बात है, जब इनको लगेगा कि राहुल गांधी देश के अंदर सरकार बनाना जा रहे हैं तो ये पल में मोदी जी को धोखा दे देंगे और ये राहुल पुकारने लग जाएंगे। तो दोस्तों ये है हमारे देश की गोदी मीडिया का हाल। तो दोस्तों चलते चलते आपको फिर एक बार बता देते हैं कि दुनिया के सुपर पावर मुल्क अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति चुनाव जो हो रहे थे उनमें डोनाल्ड ट्रंप की करारी हार हो रही है और वहीं जो बाइडेन की धमाकेदार अमेरिका के अंदर जीत हो रही है और वो अगले राष्ट्रपति के रूप में अमेरिका के अंदर अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे एक ताजा अपडेट। तब तक आप बने रहे सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। प्यारे दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।